नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज। मांडू विधानसभा क्षेत्र से आज अनेक प्रत्याशियों ने कांग्रेस और जेडीयू को छोड़कर आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सर्वेश सिंह ने आज प्रत्याशियों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी, आइए सुनते हैं। इस प्रकार सब सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं से देश समेत पूरे झारखंड के लोग इस प्रकार से विभिन्न दलों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश का, इस राज्य का, इस झारखंड में रहने वाले गरीब लोगों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और विगत 10 वर्षों से जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजनाओं के एक प्रकार से झड़ी लगाने का काम, जमीन में उतारने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, देश के लोग समझ रहे हैं, राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 62 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कभी ने इन्होंने गरीबों की चिंता नहीं, गरीबों के लिए काम नहीं किया। जब चुनाव आता था तो गरीबों की चिंता करने का काम करती थी, गरीबों का बात करने का काम करती थी, लेकिन जब चुनाव बीतता था, बीत जाने के बाद गरीबों को भूल जाने का काम कांग्रेस करती थी। तो पहली बार विगत 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे देश और पूरे झारखंड के लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। और सर्वेश सिंह जी जो एक निचले स्तर से आए कार्यकर्ता है, पंचायत से लेकर जिला परिषद तक काफी मेहनत करके रिकॉर्ड मतों से अपने क्षेत्र में जीत हासिल करने का काम किया है। और मांडू जैसी विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण किया है। निश्चित रूप से मांडू क्षेत्र में, हजारीबाग लोकसभा में इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा और हम रिकॉर्ड मतों से उस क्षेत्र में लीड करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र में सर्वेश सिंह के नेतृत्व में परचम लहराने का काम करेंगे। कई लोग दस्ता भी दे देते हैं पार्टी, कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाजा खटका है, सुखदेव भगत आए वो चले गए, हेमलाल मुर्मू आए वो चले गए, क्या गारंटी है? कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ लोग का ऐसा स्वभाव होता है, क्योंकि इधर उधर होते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता वैसे लोगों को पहचानने का काम करके सबक सिखाने का काम करती है। जो लोग भी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करके तो दूसरे दलों में गए हैं, उनका भविष्य अंधकार में हुआ और वैसे लोगों को क्षेत्र की जनता नकारने का काम करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण। और वैसे लोग जो इस दल को छोड़ के गए हैं, निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी क्षेत्र में। और क्षेत्र की जनता जानती है कि लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रखे यदि जनता का सेवा नहीं कर सकते, वो दूसरे दल में जाकर के जो झारखंड को बेचने वाले लोग हैं, झारखंड को खरीदने वाले लोग हैं, वैसे लोग जा करके झारखंड के लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं, झारखंड का सेवा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो झारखंड राज्य को अलग करने का काम किया। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती है, इस राज्य में विकास की गंगा बहती है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी का मुख्यमंत्री काल हो, अर्जुन मुंडा जी को, रघुवर दास जी को। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार बनी है, झारखंड की जनता की गाड़ी कमाई को एक कांग्रेसी और जेमे मार्जरी वाले लोगों ने लूटने का काम किया। जैसा कि आपने सुना, सर्वेश सिंह का कहना है और उनका नारा है कि 5 लाख वोट पार। उनका ये कहना है कि इस बार 5 लाख वोट हम लोग पार करेंगे और ऐसे में जेपी सिंह पटेल और सर्वेश सिंह के बीच की टक्कर देखने लायक होगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए झारखंड जोश के साथ। धन्यवाद।